ये 22 मई 2020 का दिन था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ 8303 ने एक मामूल की परवाज़ से एक तबाहकुन हादसे की शक्ल इख्तियार की। ये परवाज़ लाहौर से कराची आ रही थी और ये एक आम दिन की मानिंग लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस परवाज़ की किस्मत का फैसला होना था। एयरलाइंस की सारी तैयारी मुकम्मल थी, जहाज़ रवाना हो चुका था और लोग अपने सफ़र पर थे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज़ के उड़ान के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है? तकनीकी मसाइल, इंसानी गलतियाँ और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले अवामिल जो कभी भी किसी भी वक़्त मसाइल पैदा कर सकते हैं। परवाज़ 8303 की रवानगी के बाद मामूल के मुताबिक परवाज़ का रास्ता तय किया गया। जहाज़ की बुलंदी बढ़ते ही पायलट और अमला मुतवक्का रास्ते पर रवा दवा थे, लेकिन कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया। जब जहाज़ लाहौर से कराची के लिए आखिरी मरहले में था, तब इंजन में खराबी पैदा हुई। इंजन की खराबी एक ऐसी सूरत हाल बन गई जिसने इस परवाज़ को एक खतरे में डाल दिया। जहाज़ के इंजन में खराबी की इत्तला पायलट को फौरन मिली, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने फैसला किया कि वो जहाज़ को वापस उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये वो लम्हा था जब सारी सूरत हाल खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। इंजन की खराबी के बावजूद जहाज़ को दोबारा उड़ाने की कोशिश करना एक संगीन फैसला था, लेकिन क्या पायलट का फैसला दुरुस्त था? क्या इस लम्हे इनके पास पूरा वक्त था कि वो सूरत हाल का तजिया करे? दरहकीकत इस वक्त पायलट के फैसले में उनके तजुर्बे का बड़ा हाथ था, मगर उनकी तरबियत और उनके लिए दस्तियाब मालूमात पर भी उसका असर पड़ा। अगर पायलट ने इंजन की खराबी को नज़रअंदाज न किया होता, या फिर अगर वो फौरन इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करते, तो क्या ये हादसा रोका जा सकता था? और क्या एयरलाइंस की हिफाजती तदाबीर इस सूरत हाल से निपटने के लिए काफ़ी थे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने हैं। पायलट के तरबियत के हवाले से सवालात इकट्ठे हैं और एयरलाइंस के पॉलिसी भी जवाब तलब बन जाती है। जहाज़ ने एयरपोर्ट के करीब पहुंचने के बाद दोबारा उड़ाने की कोशिश की, मगर इस कोशिश के बावजूद जहाज़ का कंट्रोल हाथ से निकल गया। ये वो लम्हा था जब हादसा रनुमा हुआ। जहाज़ कराची के एक रिहाइश इलाके में जाकर गिर गया और इसके नतीजे में 97 अफराद की जानें ज़ाया हो गई। ये एक ऐसा सानखा था जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे हुआ। क्या ये कुदरती तौर पर पेश आया या फिर कुछ खास वजूहात थे जिनकी वजह से यह हादसा इतना संगीन हो गया? इस हादसे के बाद एयरलाइंस की जिम्मेदारियों ने अपनी पॉलिसियों और हिफाजती तदाबीर का जायजा लिया। ये एयरलाइन के पास इस किस्म की सूरत हाल के लिए एक मुकम्मल इमरजेंसी प्रोसीजर था। ये एयरलाइंस ने अपने पायलट्स को इस किस्म के हालात में बेहतर तरबियत फराहम की थी। इन सवालात का जवाब अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। जहाज़ में होने वाली खराबी को पायलट ने पूरी तौर पर नोट किया था, लेकिन इसके बावजूद जहाज़ को वापस उड़ाने की कोशिश की गई। ये वो लम्हा था जब एयरलाइन की पॉलिसियों ने अहमियत इख्तियार की। क्या एयरलाइंस ने इस खतरे को बढ़ने से पहले रोका? क्या इनकी हिफाजती तदाबीर इस किस्म की खराबी को रखने के लिए काफ़ी थे? इस हादसे से एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था अगर पायलट ने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की होती, या फिर अगर एयरलाइंस की पॉलिसियों ने ज़्यादा तवज्जो दी होती, तो क्या हादसा मुख्तलिफ होता? क्या आपके ख्याल में इस हादसे का कोई दूसरा नतीजा निकल सकता था? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या कुछ और अवामिल भी थे जिन्होंने इस हादसे को जन्म दिया? अब तक आपने इस हादसे की कहानी सुनी, लेकिन सवाल ये है, क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था? आपके ख्याल में पायलट की तरबियत या एयरलाइन की पॉलिसियों में कमी थी? हमें कमेंट्स में अपने राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। अगर आपको इस वीडियो का मौत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी और वीडियोज़ मिल सके। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है, कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्ज़ ना करें, एहतियात से काम लें और जब तक आपको मुकम्मल मालूमात ना हो फैसला ना करें। कभी भी आपका एक छोटा सा फैसला किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, और ये हादसा एक गवाही है
کہ ہمیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔